हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी क्लब फैक्टू एट द रेट। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है, इसमें हमने सारे वाद लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। नवशास्त्रीवाद को पढ़ लिया, स्वच्छंदतावाद को, यथार्थवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, फाववाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, दादावाद, अति यथार्थवाद। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था भविष्यवाद को पढ़ा था, किरणवाद को पढ़ा था, भंवरवाद को पढ़ा था, नवलचीलावाद को पढ़ा था और सर्वोच्चवाद को पढ़ा था। और उससे पहले हमने पढ़ा था नेत्रीय कला को, जिसको पॉप आर्ट कहा गया है, और पॉप आर्ट को पढ़ा था हमने। ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो कंप्यूटर कला है, जो प्रतिष्ठापन कला है। ठीक है। जो आपकी वेस्टर्न आर्ट सीरीज है लगभग हमने पूरी कवर कर लिया। आज जो है आपकी वेस्टर्न आर्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है। कल से हम भारतीय चित्रकला पढ़ेंगे और जितने भी हमने वाद से संबंधित जितनी भी पोस्ट डाली हैं, वाद से जितने भी हमने वाद ये पढ़े हैं, वाद से ही 2021 टीजीटी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और पीजीटी में भी 15 क्वेश्चन आए थे वाद से ही संबंधित। ठीक है। कौन सा वाद कहाँ से संबंधित है, कौन से वाद के कौन से जनक हैं, उनका कौन सा चित्र है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कला, कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर कला जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1962 ईस्वी में एडमंड बर्कले ने एफएम अराजी की एक तस्वीर पत्रिका कंप्यूटर और स्वचालन पृष्ठ पर प्रकाशित करते हुए किया था। किसने किया था कंप्यूटर कला का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? 1962 में एडमंड बर्कले ने एफएम अराजी की एक तस्वीर पत्रिका कंप्यूटर और स्वचालन पृष्ठ पर प्रकाशित करते हुए किया था। ठीक है। और जो कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता था? वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। ये एक चित्र है। ठीक है। डेसमंड पॉल हेनरी कंप्यूटर आर्ट है, ये आपकी ड्राइंग मशीन से। ठीक है। इसका नाम है, देख लेते हैं इसको, आगे देखते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा आधुनिक व प्रचलित कला कंप्यूटर कला है। इस कला में कंप्यूटर का मुख्य किरदार होता है। क्या होता है? जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा आधुनिक व प्रचलित कला कौन सी है? कंप्यूटर कला है। इस कला में कंप्यूटर का मुख्य किरदार होता है। ठीक है। जैसे अब आज के समय में एआई आ गया, तो कुछ भी टेक्स्ट आप डालो तो वही उस तरह की आपको इमेज बना कर दे देता है। ठीक है। कंप्यूटर कला के अंतर्गत चित्र, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, सीडी रोम, डीवीडी रोम, वीडियो गेम, वेबसाइट, एल्गोरिदम, परफॉर्मेंस तथा इंस्टॉलेशन सभी आते हैं। क्या क्या आते हैं आपके कंप्यूटर कला के अंतर्गत? चित्र आते हैं, साउंड आता है, एनिमेशन आता है, वीडियो आता है, सीडी रोम जिसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी को बोला जाता है डिस्क, वर्सेटाइल डिस्क बोला जाता है इसको, रोम को रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है इसको, वीडियो गेम, वेबसाइट, जो वेबसाइट का वेबसाइट किस www जो पूरा नाम होता है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी खोज किसने की थी, जिसको किसने बनाया था? सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था इसको। ठीक है। www को। ठीक है। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रसिद्ध कंप्यूटर कलाकार में चार्ल्स क्यूरी अमेरिकन, मैनफ्रेड मोहर जर्मनी, रोनाल्ड डेविस अमेरिकन, हेरल्ड कोहेन लंदन, जोसेफ नेकवेटल अमेरिकन, जॉर्ज गैरी कनाडा से है, ओल्गा किसेलवा महिला रशियन आर्टिस्ट हैं, जॉन लैंसडाउन ब्रिटिश, जीन पियरे हेबर्ट कैलिफोर्निया, काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये। कौन कौन से जो कंप्यूटर कलाकार माने जाते हैं। ठीक है। जैसे जो वेबसाइट है आपकी, जो उसका यूआरएल शुरू होता है तो वो www से शुरू होता है। जो कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो पूरा नाम होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। इसके आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली थे। ठीक है। सीडी रोम, इसका जैसे फुल फॉर्म पूछ लेता है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। डीवीडी का होता है रोम। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, वीडियो गेम, वेबसाइट www।
ठीक है। इसका वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। जैसे HTTPL का पूछ लेता है, HTTP का, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसका नाम, ठीक है। HTML का पूछ लेता है, HTML, इसका है पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो इस तरह से भी जो कंप्यूटर आर्ट है इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। रैम से पूछ लेता है, रैम का पूरा नाम क्या है, ठीक है, RAM, इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका पूरा नाम, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली कला देख लेते हैं, प्रतिष्ठापन कला, ठीक है। इंस्टॉल अर्थात स्थापित करना, इस कला को हिंदी भाषा में प्रतिष्ठापन कला कहा जाता है, ठीक है। इंस्टॉल अर्थात स्थापित करना, इस कला को क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा में प्रतिष्ठापन कला कहा जाता है, ठीक है। जो इस तरह की कला है ये डिज्नीलैंड रिजॉर्ट एनाहिम कैलिफोर्निया USA में आई है, ठीक है। इंस्टॉलेशन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1958 ईस्वी में एलन कैप्रे ने किया था। किसने किया था? एलन कैप्रे ने किया था। यूरोप में 20वीं शताब्दी में मूर्तिकला के त्रियामी, जिसको 3 डायमेंशन प्रभाव को लेकर इंस्टॉलेशन कला का जन्म हुआ था। किसमें? यूरोप में 20वीं शताब्दी में मूर्तिकला के, तो कब हुआ इसका? यूरोप में 20वीं शताब्दी में मूर्तिकला के त्रियामी, जिसको 3 डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है, प्रभाव को लेकर इंस्टॉलेशन कला का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, इंस्टॉलेशन कला स्थायी या अस्थायी व क्षणभंगुर दोनों प्रकार की हो सकती है। कैसी? स्थायी भी हो सकती है, परमानेंट, और अस्थायी हो सकती है, ठीक है। क्षणभंगुर दोनों प्रकार की भी हो सकती है, ठीक है। छायाकृतियों व चलचित्रों के माध्यम से स्थिर किया जाता है इसको। किसको? छायाकृतियों व चलचित्रों के माध्यम से स्थिर किया जाता है इसको। इसमें पार्थिक कला अर्थ आर्ट, वैचारिक कला कॉन्सेप्चुअल आर्ट, अति सूक्ष्मवाद मिनिमलिज्म के तत्वों का भी संयोग रहता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कंप्यूटर के माध्यम से चित्रण, चलचित्र व एनिमेशन फिल्म बनाकर कला प्रयुक्त होती है। क्या होती है? कंप्यूटर के माध्यम से चित्रण, चलचित्र व एनिमेशन फिल्म बनाकर कला प्रयुक्त होती है। इंस्टॉलेशन कला का सबसे बड़ा संग्रह जो है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन लैब में है। इसमें इंस्टॉलेशन कला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन लैब में है। इसके अलावा म्यूजियम ऑफ इंस्टॉलेशन लंदन में भी इंस्टॉलेशन का बड़ा संग्रह है इसमें, ठीक है, जो इंस्टॉलेशन आर्ट है आपकी प्रतिष्ठापन कला। डिज्नीलैंड एनाहिम कैलिफोर्निया USA में स्थित है। डिज्नीलैंड जो है आपकी एनाहिम कैलिफोर्निया USA में स्थित है। इंस्टॉलेशन कला का अप्रतिम उदाहरण है। इसकी स्थापना वॉल्ट डिज्नी ने 17 जुलाई 1955 ईस्वी में की थी। किसने की थी? वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड 17 जुलाई 1955 ईस्वी को की थी। इंस्टॉलेशन कला की सर्वप्रथम जड़ें जो हैं मार्शल धूसा की कृतियों रेडीमेड तथा कुर्ट स्वेटान में दिखाई देती है। बाद में 1954 में जापान में गोटाई ग्रुप द्वारा इस तरह के इवेंट्स आयोजित किए जाने लगे थे। किसमें? बाद में क्या हुआ था? जो मार्शल धूसा की कृतियों में रेडीमेड तथा कुर्ट स्वेटान में दिखाई देती थी, और बाद में क्या हुआ? 1954 में जापान में गोटाई ग्रुप द्वारा इस तरह के इवेंट आयोजित किए गए जाने लगे थे। आगे देखते हैं, जर्मनी के वॉल्फ वॉस्टर्स ने अपने इंस्टॉलेशन कार्य को 6 टीवी डिकॉलेज शीर्षक से 1963 ईस्वी में न्यूयॉर्क के सम्मेलन गैलरी में प्रदर्शित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में इंस्टॉलेशन कला का परंपरागत रूप जो है मुहर्रम पर ताजियों के निर्माण, दुर्गा पूजा पर दुर्गा की सज्जित प्रतिमा, रावण का रूप, सांझी मथुरा की कला आदि में दिखाई देता है इसका, ठीक है। भारतीय इंस्टॉलेशन कला का जो परंपरागत रूप है वो इन चीज़ों में दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में इंस्टॉलेशन कला मुख्य रूप से 1957 ईस्वी में नेकचंद सैनी
द्वारा चंडीगढ़ में व्यर्थ व नष्ट करने योग्य पदार्थों द्वारा रॉक गार्डन के निर्माण के साथ प्रस्तुत हुई थी। इंस्टॉलेशन कला क्या हुई थी? मुख्य रूप से 1957 में नेकचंद सैनी द्वारा चंडीगढ़ में व्यर्थ व नष्ट करने योग्य पदार्थों द्वारा रॉक गार्डन के निर्माण के साथ प्रस्तुत हुई थी। ये क्वेश्चन भी आया था चंडीगढ़ आपका 2000 टीजीटी में, 2021 टीजीटी में कि रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो वो आपका नेकचंद ने बनवाया था और कहाँ था? चंडीगढ़ में था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु भी, ये क्वेश्चन ये भी आया है कि चंडीगढ़ के जो स्थित मशहूर रॉक गार्डन के निर्माता थे पद्मश्री नेकचंद सैनी का निधन कब हुआ था? तो वो आपका 11 जून 2015 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है। 15 दिसंबर 1924 ईस्वी को गुरदासपुर में जन्मे नेकचंद सैनी को भारत सरकार ने 1984 में उनके इस कार्य हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। 12 जून 2015 ईस्वी को नेकचंद सैनी का 90 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में निधन हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एम.एफ. हुसैन ने भी 1990 ईस्वी में श्रीधरनी गैलरी नई दिल्ली में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड शीर्षक से अपनी प्रतिष्ठापन कला इंस्टॉलेशन को प्रदर्शित किया था। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन ये क्या जाते हैं? ये घोड़ों के लिए जाने, घोड़ों के चित्रों के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। 1993 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध प्रतिष्ठापन कलाकार विवान सुंदरम ने मेमोरियल और नामक स्थापना करके राजनीतिक वैश्वीकरण परिदृश्य को कला में उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी में अपना एक अन्य प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग निर्मित किया। किसने? विमान सुंदरम ने। इन्हें क्या कहा था? इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहा जाता है विमान सुंदरम को। आगे देखते हैं। जो हमने पहले ऑप आर्ट पढ़ी थी इससे पिछली क्लास में, उसका जो संबंध है आपका ऑप आर्ट का जो आरंभ किसने किया था? तो विक्टर वासेरेली ने किया था। और आप ऑप आर्ट को ही क्या कहा जाता है? नेत्र कला कहा जाता है, जो चॉकसिस भ्रम के लिए उत्पन्न हुई थी। हेलन फ्रैंकथलर तथा एलिस वर्थ केली का संबंध नेत्रीय कला के अतिरिक्त अन्य किस कला शैली से रहा है? तो आपका कला रंग क्षेत्रीय से रहा है इनका। ठीक है, नेत्रीय कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? चाक्षुष भ्रम था। जो नेत्रीय कला ऑप आर्ट को ही क्या कहा गया है? नेत्रीय कला कहा गया है, या कहा गया है ऑप्टिकल आर्ट। ठीक है, पॉप आर्ट को क्या कहा गया है? पॉपुलर आर्ट कहा गया है। पॉप कला का आरंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। पॉप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? तो एंडी वरहोल का। ठीक है, किसका? पॉप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? तो एंडी वरहोल का है। और पॉप आर्ट पर किसका है? विक्टर वासेरेली का। ये दोनों क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, इंग्लैंड में किस पॉप कलाकार की प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी? किसकी? हैमिल्टन की। रॉबर्ट हैमिल्टन इनका पूरा नाम था। अमेरिका में पॉप कला किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो 1960 ईस्वी में ये आरंभ हुई थी पॉप कला। ठीक है, और ऑप आर्ट भी आपकी 1960 में ही आरंभ हुई थी। इनमें से अमेरिकी पॉप कलाकार कौन है? रॉबर्ट रोसेनबर्ग है। पॉप कला को किस कारण अपराधी माना जाता है? तो आपके पॉप कला को जनता के समक्ष कुरुचिपूर्ण तथा असुंदर सामग्री के चयन एवं प्रस्तुतिकरण के कारण अपराधी माना जाता है। किसके कारण माना जाता है? समक्ष कुरुचिपूर्ण तथा असुंदर सामग्री के चयन एवं प्रस्तुतिकरण के कारण अपराधी माना जाता है। किसको? पॉप आर्ट को, जिसको पॉपुलर आर्ट भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चाइल्ड्स ब्लू वॉल किस पॉप कलाकार की कृति है? तो ये जिम डाइन की कृति है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया आपका। चेल्सी गर्ल्स नामक फिल्म किस पॉप कलाकार ने बनाई थी? तो एंडी वारहोल ने बनाई थी। ये भी क्वेश्चन आया है आपका टीजीटी एग्जाम में। चेल्सी गर्ल्स नामक फिल्म किस पॉप कलाकार ने बनाई थी? तो एंडी वारहोल ने बनाई है। ठीक है, कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला? तो वह था आपका भविष्यवाद था। भविष्यवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका समवच्छेद था। प्रमुख भविष्यवादी चित्रकारों के नाम क्या हैं? तो उर्बेतो बोच्चोनी, जीनो सेवेरनी तथा कार्लो कारा, ये थे प्रमुख जो भविष्यवाद के चित्रकार थे। भविष्यवादी कला आंदोलन किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो आपकी इटली में प्रारंभ हुई थी। भविष्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो फिलिप्पो तोमासी थे। ये क्वेश्चन आया था आपका 2021 टीजीटी में।
भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो ये आपका फिलिप्पो तोमासो ने मारिनेती ने लिखा था। ठीक है, जितने भी वाद हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसके सारे जितने भी जनक हैं हर वाद के, और कौन सा वाद कहाँ से संबंधित है और उनके जो जनक हैं उनका प्रथम चित्र कौन सा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर है। पहली कंप्यूटर आर्ट प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? तो 1963 में आयोजित की गई थी। चार्जर्ड कपल्ड डिवाइस CCD संबंधित है किससे? डिजिटल व वीडियो कैमरे से। किससे? डिजिटल व वीडियो कैमरे से। जेरोक्स का लोगो डिजाइन किया था इवान चार्मेफ और थॉमस गेसमार्क कंपनी ने, जेरोक्स का। ठीक है, सुदर्शन धीर है, ग्राफिक डिजाइनर है। टेलीविजन है, इंडोर मीडिया। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में होता है स्कैनर, चार्जर्ड कपल्ड डिवाइस। ठीक है, ये मुख्य हार्डवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में होता है स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक हार्डवेयर है। लेजर इन प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को कहते हैं DPI। इसका पूरा नाम है डॉट पर इंच बोला जाता है इसको। यहाँ डेप्थ पर इंच है, डॉट पर इंच। ठीक है, कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? तो आपके अमेरिका के हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा जो आपकी कंप्यूटर कला है, प्रतिष्ठापन कला है, इसको आज की क्लास में हमने कवर किया। और जो हमारी वेस्टर्न आर्ट सीरीज़ है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और जितनी भी हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज़ आपकी कंप्लीट की है वो आपको हमारी वेबसाइट पाश्चात्य कला संबंधी जितनी भी पोस्ट है हमारी आपको हमारी इस वेबसाइट studyglobal.com पर आपको मिल जाएगी। जो आपका ये है पाश्चात्य कला वाला टैब है, इसमें आपको क्लिक करना है और इसमें आपको सारी पोस्ट ओपन होकर मिल जाएंगी। इसमें आधुनिक कलाकार हैं। ठीक है, आधुनिक कलाकार जितने भी आपके कैटेगरी में आपके जितने भी हमारी कैटेगरी हैं में कला के तत्व हो गए, गुफाएं हो गए, चित्रकला, सडांग, छापा कला, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली, राजस्थानी शैली, दक्कनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, ये सारी आपको इसमें मिल जाएंगी कैटेगरी के अंदर। और जितने आधुनिक कलाकार हैं वो इसमें आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके आधुनिक कलाकार हैं। ठीक है, ये पाश्चात्य कलाकार वाला टैब है, इसमें आपको पाश्चात्य कला से संबंधित पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी हमारी UPTGT, PGT, नेट, JRF से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी सारी पोस्ट हमने अपनी इस वेबसाइट studyglobal.com पर डाल रखी है, जिसमें आपको सारे पोस्ट मिल जाएंगी पाश्चात्य कला से संबंधित भी और भारतीय चित्रकला के इतिहास से भी संबंधित। ठीक है, और हमारी एक बुक भी है जिसमें ये हमारी बुक है भारतीय चित्रकला का इतिहास, जिसको हमने अमेजोन पर डाल रखा है। इसका लिंक भी हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है और अपनी वेबसाइट का लिंक भी हमने बायो में दिया हुआ है। ठीक है, चैनल की। ये अमेजोन पर डाल रखी है हमने, ये ई-बुक फॉर्म में है। ठीक है, भारतीय चित्रकला का इतिहास, TGT, PGT, NVS, KVS, DSSB आर्ट के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तक है। जिसकी कीमत हमने रखी है 99 रुपीज़। ठीक है, ये ई-बुक फॉर्म में है। ई-बुक फॉर्म में अभी हमने इसलिए रखा है ताकि हम इसमें अभी और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कुछ करेक्शन कर रहे हैं, तो जो भी आप हम इसमें ऐड करेंगे तो वो आपको अपडेट होकर मिल जाएंगे इस ई-बुक में। ठीक है, आपको इसको खरीदने के बाद अमेजॉन किंडल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको ये डाउनलोड होकर मिल जाएगी और उसमें आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी हम इसमें अपडेट देते रहेंगे वो भी आपको इसमें ही मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।